ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह को उनके पद से हटाया जा सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय ने दिनेश सिंह के खिलाफ एक आंतरिक जांच कराई थी। खबर है कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो जांच कराई है, मंत्रालय ने रिपोर्ट मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजी है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति भवन भेज दिया है। दरअसल एबीवीपी ने दिनेश सिंह के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से शिकायत की थी। एबीवीपी दिनेश सिंह के काम करने के तौर तरीके से नाराज था। सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपनी जांच में यह पाया है कि दिनेश सिंह के खिलाफ जो शिकायत की गई वो बिल्कुल सही है। तो अभी चंद दिनों पहले आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के इस्तीफे का बवाल थमा भी नहीं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की कोशिश की यह खबर सामने आ रही है। अपने पद से हटाए जा सकते हैं दिनेश सिंह। हालांकि मई में बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से ही डीयू के कुलपति दिनेश सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और संघ परिवार के कुछ मेंबर्स को यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में बुला भी चुके हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मेरे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, जुलाई 2014 का वो महीना में याद है जब दिनेश सिंह एफआईयूपी प्रोग्राम को लेकर के काफी विवाद में आए थे। अब ये पूरा वाकया क्या है, पूरा माजरा क्या है, बताइए। राशिद, बिल्कुल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं दिनेश सिंह, उनको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई गई थी। उनके खिलाफ कई शिकायतें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने की थी। एफआईयूपी को लेकर वो पहले ही से ही विवादों में थे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम उन्होंने बिना एचआरडी की मिनिस्ट्री के और जो नेशनल एजुकेशन बोर्ड है वो बिना उसकी मंजूरी के वो एफआईयूपी का प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलाया था। तब से वो संघ परिवार के निशाने पर। तो उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कई गंभीर शिकायतें उनके खिलाफ की थी, जिसमें जो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो फंड आता है उसमें उन्होंने लैपटॉप की खरीदी कानूनों जो नियम है उनको ताक पर रखकर की। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है उसमें भी अनियमितताएं काफी तौर पर बरती गई। तो इस तरह की जो शिकायतें थी वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एचआरडी मिनिस्ट्री से की थी। मिनिस्ट्री ने अपनी ये सूत्र बता रहे हैं कि इंटरनल इंक्वायरी बैठाई थी जिसमें वो जांचें सही पाई गई हैं। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक लेटर राष्ट्रपति के पास भेज दिया है कि इनको हटाया जाए। अब राष्ट्रपति के पाले में गेंद है और जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी में सारी शिकायतें सही पाई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने का प्रोसेस क्या होता है यतेंद्र? देखिए, जो वाइस चांसलर होते हैं वो सीधे तौर पर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं वो सीधे राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियां और उनको हटाने का अधिकार रखता है। और इसी कारण से एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से इंटरनल इंक्वायरी की है और जो रिपोर्ट एचआरडी मिनिस्ट्री की इंटरनल रिपोर्ट में आई है वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेज दी है, क्योंकि अंतिम फैसला प्रेसिडेंट को लेना है। अगर उनको लगता है कि इंटरनल रिपोर्ट सही है तो मिनिस्ट्री जो प्रेसिडेंट है वो उसके जो हटाने का जो प्रावधान है की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और उसके बाद अगर इंटरनल इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट्स। ठीक है यतेंद्र शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।